सुना है कहीं एक जन्नत है। जन्नत के बारे में सिर्फ सुना है। कहते हैं वहां पर दूध की नदियां बहा करती हैं, पेड़ों पर परियां रहा करती हैं, वहां मीठी मीठी रातें हैं, सुहावनी सुहावनी धूप है। वहां हंसी पर कोई शर्त नहीं है, कोई पहरा नहीं है। वहां मीठी मीठी रातें हैं और दिन रातों से रोशन हैं। वहां सारी खुशियां हैं। वहां कोई दुख नहीं है, वहां किसी प्रकार का दर्द नहीं है। वहां ऐसा सब कुछ है जो एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन यार, इन सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा करना। सुनी सुनाई बातें तो सुनी सुनाई बातें हैं। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार। अरे बगल वाले कमरे में जाकर झांक कर देख लो, वहां मेरी माँ रहती है, वहां मेरी माँ रहती है। नमस्कार मित्रों, आज की भौतिकवादी इस दुनिया में सबसे पहली प्राथमिकता हमने अपने सुखों को दे दी है। वह सुख जिसके लिए माँ बाप सपना देखा करते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होने पर इन समस्त सुखों का भागी बने, इन समस्त सुखों को प्राप्त करे। बच्चा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि माँ का पल्लू उसके हाथ से धीरे धीरे छूटने लगता है। माँ जिसकी आंखों का वह तारा हुआ करता था, वही माँ बड़े होने पर बच्चों की आंखों में खटकने लगती है। मनोज मुंसिर आज के समय के बहुत ही प्रभावी लेखक कह लूं, मोटिवेशनल स्पीकर कह लूं, पता नहीं उनकी कुछ चीजों ने मुझे इस कदर प्रभावित किया कि मुझे लगा उनकी इन्हीं बातों को मैं अपने शब्दों में ढालकर आप लोगों तक पहुंचाऊं। बाहर पढ़ने वाला बच्चा 30 त्योहार के आने पर गांव जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक उसे अपने करियर की फिक्र हो आती है और करियर की उस फिक्र में वो सोचता है, अरे क्या है, जरूरी तो नहीं है कि इसी साल जाऊं, अगले साल चला जाऊंगा, दिए इस साल नहीं तो अगले साल गांव जाकर जला लूंगा। वो बहुत सारी बातें सोचता रहता है। माना कि ये उसके करियर को बनाने की घड़ी होती है, लेकिन जरा हम ठहर कर इन शब्दों के खोखलेपन को तो सोचें, विचार करें। जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया, क्या तुम उसे हक से कम नहीं दे रहे हो? जिसने
तुम्हें जब जब जो जो तुमने चाहा वह तब तब तुम्हें दिया, और वो तुमसे 30 त्योहारों पर आने की एक आस लगाती है, लेकिन तुम्हारे लिए ये करियर की घड़ी होती है। तो जरा सोचिए, ठहर कर सोचिए, जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की तरफ सरक रहा है, एक एक दिन पश्चिम की सरक रहा है, उसे आप अगले साल आने का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पर बरसों बरस की बात होगी बरसों बरस के बाद माँ के जो दिन हैं वो महीने साल जो खो चुके हैं। तो कभी गौर से देखना कि तुम्हें सोना सोना कहते कहते उसके बाल चांदी हो गए। तुम सोना, वो चांदी हो गई। अरे अगला साल किसने देखा है मेरे यार? अगला साल किसने देखा है? उसकी खुशी से बढ़कर खुशहाली क्या होगी? उसकी खुशी से बढ़कर खुशहाली क्या होगी? तुम्हें देखकर उसकी जो आंखें चमक उठती हैं, उससे बड़ी भरा दिवाली क्या होगी? उससे बड़ी भरा दिवाली क्या होगी? कुछ अजीब है मेरी माँ, कुछ अजीब है मेरी माँ। माँ रंग बदलने में माहिर है। कैसा रंग बदलती है वो? मैं उदास नजर आऊं तो दोस्तों जैसी हमदर्द बन जाती है। कोई गलती कर लो तो पापा की जैसी सख्त हो जाया करती है। कभी यदि घबरा जाओ तो बड़े भैया की तरह सरपरस्त हो जाती है। एक ऐसा जादू है, एक ऐसा जादू है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। माँ अकेले ही घर के हर रिश्ते को भर देती है, और दुनिया के सारे रिश्ते मिलकर भी एक माँ की जगह को नहीं ले पाते हैं। एक माँ की जगह को नहीं ले पाते हैं। कितना दर्द है उसके अंदर जो वो कभी दिखा ही नहीं पाती है। तुम सोचते हो कि तुमने एक बड़ा घर ले लिया, माँ को एक अलग कमरा दे दिया। लोगों की माएँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहती हैं, तुमने उसे बहुत कुछ दे दिया और तुम उसी में खुश होते हो। हाँ, अगर ये सब तुमने दिया है तो सच में तुम अच्छे बेटे हो, वाकई बहुत अच्छे बेटे हो, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे हो। लेकिन ये तो बताओ कि उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? उस कमरे में तुम उसके पास जाकर कभी ये पूछते हो, माँ तुम कैसी हो? तुम उसके साथ बैठकर कब टीवी का एक सीरियल देखते हो? कब तुम उसके पास बैठकर कुछ तुक बेतुकी बातें करते हो? और कभी बेमतलब की बातों पर उसके साथ कब तुमने ठहाका लगाया? याद करो कितना समय बीत गया होगा। अगर ये नहीं दिया तुमने उसको, तो एक कल अलग सा कमरा देकर उसमें सारे सामान को इकट्ठा कर तुम क्या सोचते हो कि तुमने माँ को सब कुछ दे दिया? नहीं मेरे यार, माँ को ये देना इतना ज्यादा जरूरी नहीं था जितना ज्यादा जरूरी था उसे अपने पलकों पर बिठा के रखना। कमरा होता या ना होता, साथ मिलकर उसके बैठकर दो बातें करते, कुछ उसका दर्द सुनते, कुछ अपना दर्द बांटते। तुम्हारा जो ये खून है ना, तुम्हारा जो ये ब्लड है ना, वो उसका कर्जदार है यार, वो उसका कर्जदार है। कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा? जिसका कर्जदार तुम्हारे खून का एक एक कतरा है, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा है। माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने तुम्हें 3 साल अपनी हथेलियों में झुलाया, जिसने तुम्हें जिंदगी भर अपने दिल में रखा,
अरे यार, वह कमरे में नहीं, वह पलकों पर रखने लायक है। क्या तुमने उसको पलकों पर बिठाने की कोशिश की? नहीं तो बिठाओ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बिठाया है वह उस माँ को अपनी पलकों पर बिठाएं, क्योंकि उनके कर्ज को तो आप कभी चुका ही नहीं सकते हैं। दुनिया में कोई माँ की तरह नहीं है। दुनिया में कोई भी माँ की तरह नहीं है। सोने के लिए उसकी गोद और रोने के लिए उसका कंधा, इससे बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है। कोई जगह नहीं हो सकती है। दुनिया में कोई भी माँ की तरह हो ही नहीं सकती है। इतर कोई तो था जो माँ के होठों से छलकता था। इतर कोई तो था जो माँ के होठों से छलकता था। वह चूमती माथा थी और पूरा बदन महकता था। वह चूमती माथा थी, लेकिन पूरा का पूरा बदन महक उठता था। तो आंखें तो हम सब के पास हैं। आंखें हम सब के पास हैं। माँ के पास दूरबीन होती थी। माँ के पास दूरबीन होती थी। घर में कुछ छिप जाए, कुछ भी खो जाए, वह सिर्फ माँ को मिलता था। माँ के सिवा वो किसी को भी नहीं मिलता था। लेकिन माँ यदि कुछ छिपा कर रख दे तो क्या मजाल कि वो ढूंढे किसी को भी मिल जाए। वो किसी को भी नहीं मिलता था। मैंने घर का एक एक हर कोना छान मारा, लेकिन हमें वहां वह दुख नहीं मिले जो माँ ने हम सब से छिपाकर न जाने घर के किस कोने में छिपा रखा था। हमें सुख देती थी। हमें सुख देने के लिए हजार बहाने ढूंढ लेती थी। अपनी गीली आंखों में मुस्कान भरे रखकर हर दर्द को न जाने किस कोने में छिपा देती थी, लेकिन हमें दुखी नहीं होने देती थी। अपने दुख को दिखाती ही नहीं थी वो। हमें वो दर्द नहीं मिला। हमें आज तक वह दर्द नहीं मिला जो उसने किसी तहखाने में दबा कर रख दिया। कौन सा तहखाना था वो पता नहीं, लेकिन दशकों से दर्द सहते सहते उसने उस दर्द को न जाने किस अलमारी में छुपा दिया कि वो आज तक नहीं मिला, आज तक दिखाई नहीं पड़ा। एक एक अलमारी झांक ली। अलमारी का हर पल्ला झांक लिया। हमें उसके वो सपने कभी नहीं मिले जो उसने हमारे सपनों को जोड़ने के लिए अपनी आंखों में न जाने कहां समा लिया। उसके सपने हमें कभी नहीं दिखाई दिए। हमें सिर्फ ऊंचाइयां प्राप्त करना दिखाई पड़ता रहा अपना। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ साधना दिखाई पड़ता रहा। हमने कभी उसका दर्द जाना ही नहीं। हम यही कहते रहे, हमने तो सब कुछ दिया है, उसे दर्द कहां से मिल सकता है। जैसे वो हमारे दिलों में झांक लेती थी, क्या हम उसके दिलों में झांकना नहीं सीख पाए? क्या अगर घर से वो थोड़े दिन के लिए निकल जाए तो बच्चे ये कह दें कि हमें पता नहीं कि वो कहां गई?
क्यों गई, कब गई? लानत है, लानत है। हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है माँ तुझसे, लेकिन माँ कभी तू ना छिप जाना, कभी तू ना छिप जाना, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ आंखें हैं, हमारे पास वो दूरबीन नहीं है जिससे तुम्हारे छिप जाने के बाद हम तुम्हें कभी खोज सके। माँ, तो अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। किसी से कोई गलती भी हो जाए तो बड़ी ममतामयी है, तो फिर भी आशीर्वाद दे देना। माँ, तो हम बच्चों से कभी ना रूठना। माँ, तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना, कभी छोड़कर मत जाना।